संवेग। संवेग का मतलब होता है एक प्रकार का वेग ही है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है वेग, वेग में कहा जाता है किसी वस्तु के एकांक समय में जितना भी वो विस्थापित होता है उसको हम वेग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है संवेग। संवेग का मतलब होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग का गुणनफल, ठीक है, संवेग कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अगर आपका द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है, तो आपका संवेग ज्यादा होगा। अगर आपका वेग ज्यादा है तब भी आपका संवेग ज्यादा होगा। यानी किसी वस्तु, इसको लिखते हैं संवेग को P से, और ये फार्मूला है P इक्वल टू mv। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर mv। इसका मात्रक क्या होगा? देखिए m का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद आता है न्यूटन का द्वितीय नियम। चलिए बताते हैं आपको न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। तो लिखते हैं नंबर सेकेंड, द्वितीय नियम। ये क्या है? इसमें कहा जाता है किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल व उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो F बराबर ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान व उस पर लगने वाले त्वरण के गुणनफल को, ये गुणनफल पर बल के बराबर होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान व लगने वाले त्वरण का गुणनफल लगने वाला बल के बराबर होता है। या कैसे बोलते हो? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुमानुपाती होती है। यानी ये अगर परिभाषा हिसाब से पढ़ी जाए तो कहते हैं किसी पिंड के संवेग, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल, उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुमानुपाती होती है। यानी F बराबर अनुमानुपाती होगा dP अपान dt के। ये क्या है आपका? संवेग। यानी किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर के या किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुमानुपाती होती है। ये F अनुमानुपाती dP अपान dt, या इसको लिख सकते हैं F के dP अपान dt। यहाँ के जो है वो एक अनुमानुपाती नेतांक है। क्या है? अनुमानुपाती नेतांक है। अगर इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड में लिखें तो लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं F dP अपान dt, जहां, ठीक है, जहां k इक्वल टू लिखते हैं 1, ठीक है, नेतांक है इसलिए k इक्वल टू 1 होगा, एक फिक्स वैल्यू होगी। अगर थोड़ा और लिखें तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि P इक्वल टू होगा, ठीक है, dP। P बराबर आपने पढ़ा है mv होता है, ये पढ़ा है इंटू dt, ठीक है, ये पढ़ा है। जबकि आपने पढ़ा है इसको लिखते हैं m और ये लिखते हैं dv अपान dt। जबकि आपने पढ़ा है कि dv अपान dt जहां जहां लिखते हैं a बराबर होता है dv अपान dt, तो F बराबर आता है ma, यानी F बराबर ये ma आता है किसी वस्तु पर, किसी वस्तु का द्रव्यमान व उसके त्वरण का गुणनफल लगने वाले बल के बराबर होता है। ये न्यूटन का सेकंड नियम है। क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान व उसका त्वरण का गुणनफल लगने वाले बल के बराबर होता है। ये न्यूटन का सेकंड नियम है। न्यूटन का फिर थर्ड नियम आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या आता है? न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अब बात आती है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। चलिए बताते हैं। ये सेकंड नियम था, ये किस पे आधारित है? पहला जो था वो जड़त्व पे आधारित था, ये संवेग पे आधारित है। किस पे आधारित है? संवेग का। फिर नंबर थर्ड पे आता है तृतीय नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु पर जितना हम बल लगाएंगे वह वस्तु उतना ही बल लगाने का प्रयास करेगी। क्या करेगी? इस
किसी वस्तु पर अगर हम जितना भी बल लगाते हैं वह वस्तु उतना ही बल लगाने का प्रयास करेगी, है ना। ये नियम जो है न्यूटन का तृतीय नियम है। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी दीवार पे बल लगाते हैं तो दीवार पे जितना हम बल लगाएंगे वह दीवार उतना ही बल लगाने का प्रयास करेगी। आप देखते हो किसी को आपने थप्पड़ मारा, ठीक है, किसी को आपने थप्पड़ मारा तो क्या होता है, आपको भी चोट आती है ना। क्या होता है, आपको भी चोट आती है, आपके हाथ को भी चोट आती है, लगता है नहीं, नहीं लगता है ना। तो क्यों लगता है, क्योंकि आपने तो मतलब खूब संवेग के साथ उस पे खींच के जड़ दिया या खींच के थप्पड़ मार दिया, तो क्या होगा, वह वस्तु भी उतना ही बल लगाने का प्रयास करेगी, लेकिन वो उतना बल नहीं लगा पाएगी जितना आपने लगा दिया। तो आपने जो थप्पड़ मारा तो उसको चोट ज्यादा लगी, आपको कम लगी, लेकिन लगी तो आपको, है ना। इसका मतलब क्या है, उसने क्या किया, उसने भी आप पर बल लगाने का प्रयास किया। जैसे आप भी दीवार है, दीवार में खींच के मुक्का मारो तो क्या होगा, आपका हाथ चोटिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दीवार जो है वो कठोर है, उसके पास ज्यादा बल है ना, आपके हाथों के पास कम बल है। इस वजह से क्योंकि दीवार दृढ़ है, कठोर है, आपका हाथ दृढ़ और कठोर नहीं है, इसीलिए आप दीवार पे जब मुक्का मारते हो तो क्या होता है, आपको ज्यादा चोट आती है, दीवार को चोट आती है क्योंकि वो दृढ़ है ना, आपसे ज्यादा बल उसने लगा दिया, है ना। तो इस तरह से आपके जो हाथ को ज्यादा चोट पहुंचती है क्योंकि दीवार को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपका हाथ दृढ़ है और दीवार कमजोर है, आपने देखा होगा कि मरतबा जो है मुक्का मारते हैं दीवार पे, दीवार की ईंटें बाहर गिर जाते हैं, है ना। इसका मतलब दीवार जो थी वो कमजोर थी, ठीक है। दीवार कमजोर या तो थी तो या फिर आपका हाथ बहुत ही ज्यादा मजबूत था या आपका हाथ बहुत ही ज्यादा दृढ़ था, इस वजह से दीवार पे मुक्का पड़ने ही दीवार गिर गई। तो ये क्रिया का नियम के अंतर्गत आता है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूटन के तीनों नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। पहला नियम क्या था कि किसी कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये प्रथम नियम था। सेकेंड नियम क्या था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल का योग लगने वाले बल के बराबर होता है। फिर थर्ड नियम इनका यह था कि किसी वस्तु पर हम जितना भी बल लगाएंगे वह वस्तु उतना ही बल लगाने का प्रयास करेगी। तो तीनों नियम आपने अच्छे से पढ़े, आप अच्छे से समझेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के टॉपिक